Good morning, students. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss some numericals on two-port network parameters. Numerical 1. Find Y21 for the given circuit. हमारे पास ये सर्किट है जिसका हमें क्या निकालना है, Y21, that is admittance parameter निकालना है. So this is a bridge network. So we will convert this bridge network into a pi network. See how we will convert. सबसे पहले ये एक टी नेटवर्क है जिसके प्रत्येक आर्म, सीरीज आर्म एंड पैरेलल आर्म आर इक्वल 2 ohm, 2 ohm and 2 ohm. So we will convert this T network into a pi network. See here, we have converted this T network into pi network, that is from star to delta. So this is X, this is Y and this is Z. Okay, so फिर X का वैल्यू क्या हो जाएगा, x equal to y equal to z, because all the arms are same, having the same impedance. So x equal to y equal to z और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये टी नेटवर्क है, दैट मीन्स हम लोग मुझे निकालना क्या है, पाई निकालना है. तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जा रहा है 2 that is this into this plus this into this plus this into this by the resistance opposite of this, that is 2 ohm. Therefore its value will be 6 ohm. And in the previous lecture I have already told you that when the same impedance are there, then what will happen, if the same impedance are there and we have to convert from star to delta, then impedance will be multiplied by 3. That is star to delta, impedance is multiplied by 3. See here, it is 2 ohm and becomes 6 ohm. Okay, and if it is from delta to pi, then every impedance will be reduced by 3, that is 1 by 3 will be the modified value. Okay, now this is the modified figure. We have converted from T to delta. T से हमने क्या कर दिया, डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया. तो डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा डेल्टा नेटवर्क हो गया. ये हमारा, इसको पाई कह रहे हैं हम लोग, 6 ohm 6 ohm 6 ohm. अब ये 3 ohm और ये 6 ohm दोनों जो है वो पैरेलल है, जिसको फिर हम लोग इक्विवेलेंट इसका निकाल लेते हैं. इसका इक्विवेलेंट निकल जाए कितना, 2 ohm. तो हमारे पास में जो है, जो अल्टीमेट जो निकला वो ये हमारा फिगर है. ये हमारा सर्किट है जिसमें क्या हो गया, 6 ohm के रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है, मतलब पैरेलल आर्म में है, शंट आर्म में है और सीरीज आर्म में है 2 ohm. ओके, इट बिकम अ पाई नेटवर्क. हमें निकालना क्या है, Y21 मतलब एडमिटेंस पैरामीटर है. इसका मतलब है ऑब्वियसली जो है वो क्या होगा, जो Y21 है इसका मतलब है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, I2 by V1 when V2 equal to 0, दैट इज आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड. आउटपुट शॉर्ट सर्किट कर दिया, V2 0 हो गया. V2 0 हो गया मतलब ये शॉर्ट हो गया, मतलब ये 6 ohm ये भी शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया. इसका मतलब इस 2 ohm से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो रहा है, I2 फ्लो कर रहा है towards this type, not towards this जंक्शन. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग पीछे, जैसे हमने पिछले बार बनाया था वीडियो, उसमें हमने किया था I1 को 2 भागों में बांटा था. एक ये ब्रांच था, एक दूसरा ब्रांच था. फिर हमने देखा था कि अगर ये I1 डैश था तो ये I11 डैश था. ये I1 डबल डैश जो है वो -I2 था. इस प्रोसेस से हमने किया हुआ था V1 इक्वल टू I1 डैश इंटू 6, ये वाला किया था. अब और एक प्रोसेस से मैं करवा रही हूँ कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि क्यों ना KVL ले लिया जाए. हमने क्या किया, KVL ले लिया. KVL कैसे लिया, तो हम स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया, ये स्टार्ट किए, ये गए, ऐसे गए और ऐसे आए. ठीक है, तो ये हमने इस तरह से, ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया. ये हमने KVL लिया. ठीक है, तो KVL हमने क्या किया, KVL हम कैसे ले रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ऐसे गए, ऐसे गए. ये वाला तो शॉर्ट हो गया है, ये लौटे और ये हमारा पाथ कंप्लीट. ओके, ये 6 ohm तो है नहीं. ओके, ये 6 ohm तो ऑलरेडी जो है वो हमारा ऑलरेडी शॉर्ट हो गया है, तो 6 ohm है नहीं, तो हमारा KVL का पाथ हो गया. तो ये सवाल और इजी हो जा रहा है. तो अब KVL क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 जो फ्लो कर रहा है, लेकिन I1 यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये यहाँ पर हो गया V1, और यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है हमारा. तो क्या हो गया, ये हो गया -V1, ये हो गया +I2, दैट इज V1 + 2I2 = 0. ये हमारा लूप कंप्लीट है. तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया,
I2 बाई V1 इक्वल टू -½ निकल गया। तो हमारा आंसर जो है बहुत इजी वे में निकल गया। अदरवाइज द प्रोसेस विल बी लेंदी। हमारा प्रोसेस लेंदी हुआ था। I1 को 2 भागों में बांटते, हमने पहले बनाया हुआ है, 2 भागों में बांटते, और यहाँ जो हम जो मेरा इस ब्रांच में जो करंट आता है उसका वो ऑपोजिट करंट होता है I2 का, और फिर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज निकालते और उसको फिर रिप्लेस करते। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, और ये हम KVL अगर लगा देते हैं तो इट बिकम्स अ शॉर्ट प्रोसेस। ओके, तो हमारा क्या हो गया, Y21 आ गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द Z पैरामीटर ऑफ द गिवन सर्किट। ये हमारा एक T नेटवर्क है, लेकिन साथ में इसके Z पैरामीटर निकालना बहुत आसान था। अगर ये यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जो क्या है, इनपुट करंट पर डिपेंड कर रहा है। कितना वो इनपुट करंट है, 2I1। तो 2I1 पर डिपेंड कर रहा है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ओके, तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। ये एक लगा हुआ है जिसके कारण ये इस न्यूमेरिकल में कुछ नया होने वाला है। क्या होगा, अगर ये मेरा T नेटवर्क रहता तो बहुत इजी वे में हम लोग जो है Z पैरामीटर निकाल लेते, हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं। बट ये जो लगा हुआ है डिपेंडेंस, इसको लेकर हमको काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है निकालना है Z पैरामीटर। हम लोग जानते हैं Z पैरामीटर निकालना मतलब ही हो रहा है कि इनपुट KVL आउटपुट KVL। सो वी विल गो फॉर KVL। यहाँ एक लूप ले लिया और ये एक लूप ले लिया, KVL लगाते हैं। KVL लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये V1 है और यहाँ कितना है, 2I1 करंट। अब ये 1 ओम रेजिस्टेंस का रहना ना रहना समान है, क्योंकि जो है मेरा 2I1 जो है वो क्या बोल रहा है, ये वोल्टेज जो है इस पाथ का वोल्टेज कितना है, ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कितना है, ये वोल्टेज हो गया 2I1। तो ये वोल्टेज का हमने ले लिया 2I1 वोल्टेज, और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। तब हो गया 2I1 प्लस I1, और यहाँ से रेजिस्टेंस कितना, यहाँ से जो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 यहाँ से इन कर रहा है, I2 यहाँ से इन कर रहा है। दैट मीन्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टेंस इज I1 प्लस I2। तो मेरा KVL फिर क्या कंप्लीट हुआ, V1 इक्वल टू 2I1 प्लस I1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 1। ओके, दैट इज V1 इक्वल टू 4I1 प्लस I2। ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर दिया। अब हम लोग KVL लगा देंगे लूप 2 में। KVL लगाएंगे लूप 2 में तो क्या आ जाएगा, ये मेरा V2 है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा यहाँ 1 के साथ में I2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज I2, और यहाँ पर I1 प्लस I2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास KVL हो जाएगा V2 इक्वल टू I2 प्लस I1 प्लस I2, दैट इज V2 इक्वल टू I1 प्लस 2I2। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, V1 एंड V2। तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है Z पैरामीटर का हमें पता है, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इक्वल टू Z12 I1 प्लस Z22 I2। कंपेयर कर लेंगे दोनों को, और हमारे पास में जो है वो चारों पैरामीटर्स हमें मिल जाएगा। तब तो हमें Z पैरामीटर्स मिल गया। यहाँ पर हमने क्या देखा कि Z12 इक्वल टू Z21 है। इसका मतलब है कि ये जो नेटवर्क है ये क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क। ऐसे भी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर रेजिस्टिव नेटवर्क है तो जो है वो नेटवर्क हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होने का मतलब ही हो रहा है Z12 इक्वल टू Z21। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, we have to find Z11 for the given circuit। इस सर्किट में Z11 निकालना है, दैट इज द इनपुट इम्पीडेंस। ओके, तो हमें निकालना है जब आउटपुट जो है वो क्या है, जब ओपन सर्किट है, निकालना है। तो इस नेटवर्क की क्या खासियत है कि यहाँ पर भी एक जो है वो डिपेंडेंट जो है वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, यहाँ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका वैल्यू जो है 4VZ है। और ये जो VZ है वो कहाँ अपेयर कर रहा है, यहाँ इस रेजिस्टेंस में अपेयर कर रहा है। ओके, 5 ओम रेजिस्टेंस में अपेयर कर रहा है। हमें निकालना क्या है, Z11। Z11 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, I1 by V1 when I2 इक्वल टू 0। दिस इज द की पॉइंट, I2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, I2 को 0 कर देते हैं। तो I2 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि I2 0 है, तो इस 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो करेगा, 0 करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0 है। दैट इज इसका मतलब हो गया कि इस रेजिस्टेंस का रहना समान है, मतलब ये शॉर्ट हो जा रहा है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हम फिर इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके फाइन, तो चलो मॉडिफाई करते हैं फिगर को। फिगर से मॉडिफाई हो गया। क्या हुआ कि यहाँ पर I2 हमने 0 किया हुआ है, फाइन, ठीक है। अब जो है I1 करंट जो है वो फ्लो कर रहा है यहाँ। अब ये VZ जो है वोल्टेज दिया हुआ है, मेरे पास में I2 करंट इधर दिया हुआ है, I2 हमने मान लिया 0 है।
अब मुझे चाहिए कि कितना करंट जो है, अगर मुझे केवीएल लगाना है, अगर केवीएल लगाना है तो की पॉइंट ये है कि मुझे अगर केवीएल लगाना है तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर मेरे पास में वो वैल्यू है तो हम केवीएल ला सकते हैं, क्योंकि केवीएल लगाने का मतलब ही हो रहा है कि या वोल्टेज कितना है वो लेना है, और क्या लेना है, हमें ओम्स लॉ यूज करना है बाय यूजिंग V = I × R। तो R का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है सर्किट में, I मिल जाएगा तो मेरे पास में जो है वो V का वैल्यू मिल जाएगा, तो वी कैन गो फॉर केवीएल। वोल्टेज हम लोग ले पाएंगे, प्रत्येक एलिमेंट का वोल्टेज हम लोग मेजर कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो हमें जो है प्रत्येक एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो अगर डिफाइन कर दें तो हमें फिर केवीएल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ VZ वोल्टेज जो है वो क्या है, इस 5 ओम रेजिस्टेंस में VZ वोल्टेज है, दैट मीन्स कितना करंट पास कर रहा है इस पाथ में। जब वोल्टेज अगर 5 ओम है, वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है, वोल्टेज VZ है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, VZ/5, और प्लस से माइनस है, दैट मीन्स इट विल बी आउटवर्ड, करंट आउटवर्ड है, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, VZ/5। तो यहाँ पर अगर हम नोट लगा दें तो I1 इन कर रहा है, VZ/5 आउट कर रहा है, इसका मतलब मेरा इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहेगा, I1 - VZ/5। और सेम करंट जो है इस 5 ओम रेजिस्टेंस में भी फ्लो करेगा, क्योंकि I2 तो 0 है, तो इसका मतलब है ये 5 ओम और ये 5 ओम सीरीज में है, दैट इज 10 ओम रेजिस्टेंस से I1 - VZ/5 फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली जो है हम लोग लूप लगा देंगे, दो लूप लगा देंगे, एक हो गया ये 1 एंड दिस इज 2। तो वही केवीएल लगा देते हैं, केवीएल हमने यहाँ लगा दिया, तो केवीएल लगा देंगे, क्या आ जाएगा, V1 = 5 I1 + VZ, ये कंप्लीट हो गया। एंड लूप 2, ये मेरा लूप 2 है, जब लूप 2 में लगाएंगे तो सिमिलरली हमें मिल जाएगा VZ = 5 × 2 बार 5 है, क्योंकि ये 5 ओम है, यहाँ एक 5 ओम है, तो 5 × I1 - VZ/5 + 5 × I1 - VZ/5 + 4 VZ। तो हमारे पास में अल्टीमेटली आ जाएगा VZ = -10 I1। अब हमें चाहिए था Z11 मतलब हो रहा है V1/I1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V1/I1 हमें मिल जाएगा अगर मुझे VZ का वैल्यू मिल जाए। तो VZ का वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है रिप्लेस कर देंगे VZ का वैल्यू। VZ = -10 I1 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे -10 I1, तो V1 = 5 I1 - 10 I1, दैट मीन्स V1 = -5 I1, दैट इज V1/I1 व्हेन I2 = 0 = -5, दैट इज Z11। तो Z11 का वैल्यू कितना आ गया, -5। तो हमें इस सर्किट से जो है, कोई सर्किट को देख के घबराना नहीं है, सर्किट में देख के हमें ये देखना है कि क्या करना है मुझे। अगर मुझे अगर Z पैरामीटर निकालना है, दैट इज ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर निकालना है, तो हमें कोशिश करना होगा केवीएल लगाने का। केवीएल लगा रहे हैं तो इसका मतलब है प्रत्येक एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें देख लेना पड़ेगा, और फिर लूप लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड Z पैरामीटर। ये अगेन एक सर्किट है जिसमें एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। हमने पिछले लेक्चर्स में जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, इसलिए इस बार मैंने डिपेंडेंट सोर्स लगाया हुआ है। जैसे डिपेंडेंट सोर्स का अगर लिमिटर रहता है तो आप लोग सॉल्व कर पाए। तो ये डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, ये क्या है, एक करंट सोर्स है। पहले वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, यहाँ एक करंट सोर्स लगा हुआ है। कितना क्या है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, दैट इज इट इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट करंट I1। हियर I1, यहाँ तो यहाँ इसका वैल्यू कितना है, 3I1, ठीक है, फाइन। तो यहाँ अगर हम लोग अब मुझे निकालना है Z पैरामीटर, चारों पैरामीटर्स निकालने हैं। इसका मतलब मुझे V1 और V2 का इक्वेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सभी एलिमेंट्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट पर से यहाँ अगर हम लोग लगाते हैं, अगर हम KCL लगाते हैं इस नोट पर, देखते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो I2 करंट इन हो रहा है और 3I1 जो है वो आउट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर करंट फिर मैं यहाँ पर कितना करंट दिखाएगा, I2 - in - out, दैट इज I2 - 3I1। तो यहाँ पहुंचा, I1 इन कर रहा है, दैट इज दोनों ही इन कर रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा I2 - 2I1। तो इस ब्रांच में 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 - 2I1। ओके, तो अब हम लोग अब तो हो गया, सारे एलिमेंट्स में जो है मेरे पास में क्या हो गया, जितने एलिमेंट्स है सभी में हमने कितना करंट पास कर रहा है वो डिफाइन कर दिया। तो नाउ वी विल गो फॉर केवीएल, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो जब इस तरह से अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स रहता है तो हम लोग वहाँ केवीएल नहीं ला सकते, तो उसको छोड़ करके हम लोग लूप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या किया, इनपुट पोर्ट में केवीएल लेना तो बहुत आसान है। ये हमारा इनपुट पोर्ट का ये लूप हो गया, ये हमारा लूप है।
इनपुट का ये लूप हो गया, ये इनपुट का लूप हो गया। अच्छा, और आउटपुट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये वाला लूप ले लेंगे, ऐसे चलेंगे, ये ले लेंगे। तो ये मैं डिपेंडेंट सोर्स फिर वो को कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से और लौटेंगे ऐसे। तो यहाँ हमने केवीएल लगा दिया, तो मेरे पास में जो है आ गया ये v1 इक्वल टू i2 माइनस 2i1 इंटू 1। और जब इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा v2 इक्वल टू माइनस 8i1 प्लस 2i2। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इट्स बिकम वेरी इजी। तो यहाँ पर जो है की पॉइंट ये था कि हमें जब इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले तो वही देखना है कि हमें प्रत्येक एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद देखना है कि लूप मुझे कैसे जो है वो चूज करना है, कैसे केवीएल लगाना है जो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स है तो उसको छोड़ के ही हमें जो है वो केवीएल लगाना पड़ेगा। तो बट हमारा जो है लूप वो कंप्लीट होना चाहिए, हमारा पाथ जो है क्लोज पाथ होना चाहिए। तो हमें ये डिपेंडेंट सोर्स को छोड़ करके हमने ये पाथ कंप्लीट किया और हमने केवीएल लगाया और आंसर हमारे पास रेडी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा हो गया H11। अब निकालना है H11, दैट इज इनपुट इम्पीडेंस, हैबिट पैरामीटर। ओके, तो हैबिट पैरामीटर H11 हैबिट पैरामीटर है, लेकिन ये तो है इनपुट इम्पीडेंस कब, जब आउटपुट शॉर्ट सर्किट है। जब आउटपुट क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो H11 इक्वल टू V1 बाय I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ V2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, शॉर्ट कर दिया। अब फिर वही करना है कि करंट को देख लेना है कितना करंट फ्लो कर रहा है सभी एलिमेंट्स में। तो मेरा जो है V2 0 हो गया, I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर यहाँ देखें तो I2 इन कर रहा है और 2I1 जो है वो भी इन कर रहा है। इसका मतलब है कि 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जो है वो पास कर रहा है, 2I1 प्लस I2 दोनों जुड़ गया। अब यहाँ पहुंचा तो I1 जो है वो इन कर रहा है, 2I1 प्लस I2 जो है वो भी इन कर रहा है और 2I1 आउट हो रहा है। तो तीनों को सम करेंगे तो मेरे पास में जो है ये आउटपुट करंट मिल जाएगा I1 प्लस I2। तो फिर हो गया, फिर सारे करंट डिफाइंड हो गए। अब हमें केवीएल लगा देना है। एक हम लोग ये लूप ले लेंगे, एक हम लोग ये लूप ले लेंगे, 2 लूप लेंगे, V1 एंड V2 के टर्म में आ जाएगा। तो हमने ये लूप ले लिया क्योंकि मुझे निकालना है H11 इक्वल टू V1 बाई I1। जब हम लोग ये लूप 1 में जब हम लोग केवीएल लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, V1 इक्वल टू I1 और फिर यहाँ आ गया I1 प्लस I2, दैट इज V1 इक्वल टू 2I1 प्लस I2। तो मुझे चाहिए H11 इक्वल टू V1 बाई I1, I2 नहीं चाहिए। तो I2 इसका मतलब है मुझे यहाँ पर I2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। इस I2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर फिर केवीएल लगाएंगे, इस लूप में केवीएल लगाएंगे। इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो क्योंकि वोल्टेज V2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 होगा, टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2I1, दैट मीन्स हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 1 प्लस 2I1 प्लस I2 इंटू 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ से मेरा वैल्यू I2 का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 3I1 बाई 2। यहाँ पुट कर देंगे, therefore V1 by I1 equal to 2 minus 3 by 2, that is 0.5, H11 equal to V1 by I1 when V2 equal to 0 equal to 0.5 ohm। So हमने जो है वो 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। पांचों न्यूमेरिकल जो है वो आज सारे न्यूमेरिकल्स डिफरेंट थे, सभी में डिपेंडेंट सोर्स लगे हुए थे। तो डिपेंडेंट सोर्स के न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो अब आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। So thank you. Okay, then enjoy your lectures. Please do like, comment and share and subscribe.